नमस्कार साथियों, मैं के यादव जीके पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, अपन हस्तकला पढ़ रहे थे और हस्तकला में पहले परिचय पढ़ लिया था, थेवा कला पढ़ ली, पड़कला और फिर इसके बाद में पोट्री, पोट्री के बाद में मीनाकारी और मीनाकारी के बाद में कशीदाकारी यानी कशीदाकारी तक पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे साथियों अपन राजस्थान की हस्तकला की बहुत ही महत्वपूर्ण कला है, एक तो छपाई कला और एक रंगाई कला। चाहे इनमें से सवाल आए चाहे नहीं आए, लेकिन इन दोनों में से सवाल जरूर आता है। तो आज पढ़ेंगे अपन छपाई कला को और कौन सी कला को, रंगाई कला को। तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे छपाई कला को। देखिए साथियों, जो छपाई कला है ना, इस छपाई कला को कहते हैं प्रिंटिंग। छपाई कला को क्या कहते हैं, प्रिंटिंग। अब छपाई कला होती क्या है, मान लीजिए साथियों ये कोई कपड़ा है, रंगाई हो, छपाई हो या कशीदाकारी हो, कपड़े का तो जरूरी उपयोग करना है। ये क्या है, कपड़ा। अब इस कपड़े पर साथियों मान लीजिए हाथ से छपाई का कार्य कर दिया जाए ना, तो जो हाथ से छपाई का जो कार्य किया जाता है उसी को कहते हैं कौन सी कला, छपाई कला। और इसी को कहते हैं क्या, प्रिंटिंग। याद रहना चाहिए साथियों, जो छपाई का कार्य करने वाले लोग है ना, ये छपाई का कार्य करने वाले लोग कहलाते हैं छिपा। छपाई का कार्य करने वाले लोग क्या कहलाते हैं, छिपा। तो देखो छपाई कला पढ़ रहे, कपड़े पर हाथ से जो छपाई का कार्य है वो कौन सी कला कहलाती है, छपाई कला। और ये जो कार्य करते हैं ना ये लोग, वो कौन कहलाते हैं, छिपा। अब छपाई कला के अपने राजस्थान में बहुत सारे प्रकार है। देखिए साथियों, छपाई कला का अपने राजस्थान में एक प्रकार है, इसका नाम है ठप्पा प्रिंटिंग। कौन सी है, ठप्पा प्रिंटिंग। ठप्पा के बाद में पढ़ना पड़ेगा साथियों अपने को वाती कला को। यह भी प्रकार है कौन सी कला का, छपाई कला का। वाती के बाद में पढ़ना पड़ेगा साथियों अपने को अजरक प्रिंट को। किसको पढ़ना पड़ेगा, अजरक प्रिंट को। और अजरक के साथ में पढ़ लेंगे अपन कौन सी प्रिंट को, मलीर प्रिंट को। फिर इसके बाद में याद रहना चाहिए, पहला ठप्पा होगी, दूसरी वातिक को, और इसके अलावा अजरक, और अजरक के अलावा मलीर। फिर पढ़ना पड़ेगा साथियों अपने को बॉर्डर कला को। ये बॉर्डर कला है, ये भी प्रकार है किसका, छपाई कला का। और इसके बाद में पढ़ेंगे साथियों अपन दाबू प्रिंट को। और दाबू को कहते हैं कौन सी प्रिंटिंग, जाजम प्रिंटिंग। ये प्रकार देखना है अपने कौन सी कला में, छपाई कला में। अब सबसे पहले नंबर पे पढ़ेंगे साथियों अपन ठप्पा प्रिंटिंग को। देखिए जो ठप्पा प्रिंटिंग है ना, इसके बारे में याद रहना चाहिए साथियों, एक तो प्रसिद्ध अपने राजस्थान में बगरू की, एक तो कहाँ की प्रसिद्ध है, बगरू की। और बगरू के अलावा मेरे साथियों याद रहना चाहिए प्रसिद्ध है सांगानेर की। बगरू की प्रसिद्ध है, और बगरू के अलावा कहाँ की प्रसिद्ध है, सांगानेर की। और जो बगरू और जो सांगानेर है ना, ये दोनों ही है मेरे साथियों जयपुर में। यानी कुल मिला के मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो ठप्पा प्रिंटिंग है ये प्रसिद्ध है कहाँ की, जयपुर की। और जयपुर में भी एक तो बगरू की, और बगरू के अलावा कहाँ की प्रसिद्ध है, सांगानेर की। ये जो बगरू वाली है ना, ये बगरू की फेमस है, इसलिए इसका नाम पड़ गया बगरू प्रिंटिंग। इसका नाम क्या दिया गया, बगरू प्रिंटिंग। और साथियों जो सांगानेर वाली जो प्रिंटिंग है ना, ये सांगानेर की प्रसिद्ध है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया क्या, सांगानेरी प्रिंटिंग। तो जो ठप्पा प्रिंटिंग है ये अपने एक तो बगरू की फेमस है, और एक आगे है सांगानेर की। बगरू की है तो इसको तो क्या कहते हैं, बगरू प्रिंटिंग। और सांगानेर की है इसलिए इसको क्या कहते हैं, सांगानेरी प्रिंटिंग। तो देखो सुनो इधर, छपाई कला पढ़ेंगे। छपाई कला का नाम क्या है, प्रिंटिंग। छपाई कला होती क्या है, कपड़े पर हाथ से जो छपाई का कार्य किया जाता है वो क्या कहलाती है, छपाई कला। और कार्य करने वाले लोग क्या कहलाते हैं, छिपा। फिर इसके बाद में इसके बहुत सारे प्रकार है। पहला ठप्पा है, ठप्पा जो प्रिंटिंग है बगरू की, तो बगरू का नाम से इसका नाम क्या पड़ गया, बगरू प्रिंटिंग। सांगानेर की है तो इसका नाम क्या पड़ गया, सांगानेरी प्रिंटिंग। फिर इसके बाद में वाती कला को पढ़ना पड़ेगा, अजरक प्रिंट को, और इसके अलावा मलीर प्रिंट को। फिर बोलन कला, और इसके अलावा साथियों दाबू या जाजम प्रिंट। देखो सबसे पहले नंबर पे ठप्पा पढ़ रहे हैं ना, ठप्पा एक तो बगरू की है, और बगरू के अलावा कहाँ की प्रसिद्ध है, सांगानेर की। देखिए साथियों याद रहना चाहिए ये बगरू की होगी, और बगरू के अलावा ये किसकी होगी, सांगानेर की कौन सी प्रिंटिंग, ठप्पा प्रिंटिंग। देखिए साथियों जो बगरू वाली जो प्रिंटिंग है ना, ये अपने राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध, और राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध प्रिंटिंग है रे। सवाल आएगा राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध ठप्पा प्रिंटिंग है तो कौन सी है, बगरू वाली प्रिंटिंग।
फिर याद रखना चाहिए साथियों इसका एक कलाकार, और कलाकार का नाम है रामकिशोर छिपा। कलाकार और कलाकार का नाम है क्या? रामकिशोर छिपा। ये जो रामकिशोर छिपा है ना, इसको 2009 में दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार। 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हो चुका है साथियों कौन? रामकिशोर छिपा। और कौन सी प्रिंटिंग के लिए? बगरू प्रिंटिंग के लिए। यानी बगरू प्रिंटिंग का बहुत ही खतरनाक कलाकार था, इसलिए इसको 2009 में साथियों कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार। फिर याद रखना चाहिए साथियों ये कौन सी प्रिंटिंग है? सांगानेरी प्रिंटिंग। जो सांगानेरी प्रिंटिंग है ना, इसको पूरी दुनिया में प्रसिद्ध किया, यानी साथियों इसको विश्व प्रसिद्ध किया था एक व्यक्ति था, और व्यक्ति का नाम था मुन्नालाल गोयल। मुन्नालाल गोयल ने विश्व प्रसिद्ध बनाया साथियों कौन सी प्रिंटिंग को? सांगानेरी प्रिंटिंग को। इसने तो साथियों विश्व प्रसिद्ध बनाया, लेकिन साथियों इसको रियासत काल में प्रोत्साहन दिया, और प्रोत्साहन का मतलब होता है बढ़ावा। प्रोत्साहन दिया तो साथियों अमेरिका शासक, और अमेरिकी शासक का नाम था सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने प्रोत्साहन दिया कौन सी प्रिंटिंग को? सांगानेरी प्रिंटिंग को। याद रखना चाहिए जो सांगानेरी प्रिंटिंग है ना, इसके प्रसिद्ध अपने राजस्थान में बेल भुंटो। सवाल आएगा बेल भुंटो प्रसिद्ध है, तो कौन सी प्रिंटिंग के है? सांगानेरी प्रिंटिंग की। फिर इसके बाद में याद रखना चाहिए साथियों जो सांगानेरी प्रिंट है ना, इसका कार्य करने वाले लोग कहलाते हैं नामदेवी छिपा। प्रिंटिंग का कार्य करने वाले जो लोग हैं छिपा कहलाते हैं, लेकिन सांगानेरी प्रिंटिंग का कार्य करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? नामदेवी छिपा। और इसके अलावा याद रखना चाहिए कि जो सांगानेरी जो प्रिंटिंग है ना, इसमें कपड़े पर प्रिंट करने के बाद में कपड़े को साथियों नदी में धोने की परंपरा है। नदी में धोने की परंपरा है कौन सी प्रिंटिंग में? नदी में धोने की परंपरा। और नदी में धोने की परंपरा है कौन सी प्रिंटिंग में? सांगानेरी प्रिंटिंग में। देखो ठप्पा प्रिंटिंग पढ़ रहे हैं। ठप्पा इसलिए इसका नाम पड़ा, इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें साथियों लकड़ी का जो ठप्पा होता है ना, इससे क्या की जाती है? छपाई की जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? ठप्पा प्रिंटिंग। और ठप्पा अपने बगरू की, और बगरू के अलावा कहां की फेमस है? सांगानेर की। बगरू वाली की बात करूं तो ये अपने राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध प्रिंटिंग है, और इसका कलाकार और कलाकार का नाम है क्या? रामकिशोर छिपा, जिसको 2009 में दिया गया कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार। फिर सांगानेरी। सांगानेरी को विश्व प्रसिद्ध बनाया मुन्नालाल गोयल ने, और प्रोत्साहन देने वाला कौन था? सवाई जयसिंह। बेलभूटो प्रसिद्ध है तो कहां के हैं? सांगानेरी प्रिंटिंग के, और इसका काम करने वाले लोग क्या कहलाए? नामदेवी छिपा। और नदी में धोने की परंपरा है साथियों कौन सी प्रिंटिंग में? सांगानेरी प्रिंटिंग में। अब यह होगी साथियों अपनी ठप्पा प्रिंटिंग, जो बगरू और कहां की फेमस थी? सांगानेर की। इसके बाद में देखेंगे साथियों अपन अजरक प्रिंट को, और अजरक के बाद में मलीरी प्रिंट को। देखिए जो अजरक या मलीर प्रिंट है ना, यह प्रसिद्ध है साथियों अपने बाड़मेर की। सवाल आ जाए अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है तो कहां की बताओगे? बाड़मेर की। और इसके साथ में जो मलीर प्रिंट है ये भी कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। देखिए जो अजरक प्रिंट है ना, इसके लिए साथियों बाड़मेर का एक विशेष स्थान, और स्थान का नाम है बालोतरा। यह बालोतरा फेमस है कौन सी प्रिंटिंग के लिए? अजरक की प्रिंट के लिए। देखिए दोनों वैसे तो बाड़मेर की फेमस है, लेकिन इसके लिए एक विशेष स्थान है, यानी सबसे ज्यादा जो अजरक प्रिंट का जो काम होता है ना, ये बालोतरा में होता है। मलीर प्रिंट का काम पूरे बाड़मेर में होता है, इसलिए इसके लिए क्या लिख दिया गया साथियों? बाड़मेर लिख दिया गया। अब सवाल ये आता है कि अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंटिंग होती क्या है? मान लीजिए साथियों वही कोई कपड़े का टुकड़ा है, ये मान लीजिए ये क्या हो गया? कपड़े का टुकड़ा। कपड़े का टुकड़ा हो गया, और मान लीजिए साथियों इधर कोई एक जाति है, और जाति का नाम है खत्री जाति के नाम से जाति है। कौन सी जाति? खत्री जाति। अब ये जो खत्री जाति है, इसका कोई ये व्यक्ति है, ये क्या है? कोई व्यक्ति। अब साथियों इस व्यक्ति के पास में दो पात्र है, दो पात्र, एक पात्र ये हो गया और एक पात्र ये हो गया। इस एक पात्र में मान लीजिए साथियों एक तो नीले रंग का, और नीले रंग के अलावा साथियों लाल रंग। एक तो कौन सा? नीला, और नीले के अलावा कौन सा है? लाल रंग। यानी ये पहले पात्र में कैसा रंग हो गया? नीला रंग हो गया, और नीले के अलावा लाल रंग हो गया। फिर इसके अलावा ये दूसरा पात्र है। दूसरा पात्र में साथियों एक तो एक काला रंग, और काले रंग के अलावा साथियों कौन सा रंग? कत्थई रंग। यानी एक पात्र में नीला रंग है और लाल रंग है, एक में काला है और काले के अलावा कैसा है? कत्थई है। और कौन सी जाति का व्यक्ति है? खत्री जाति का व्यक्ति। अब मान लीजिए साथियों ये जो खत्री जाति का व्यक्ति है, ये इस कपड़े पे, और इस कपड़े पे नीले रंग और लाल रंग से
नीले और लाल रंग से मान लीजिए साथियों छपाई कर दे और छपाई में से ज्यामितीय आकृति में जैसे त्रिभुज बना दे, इसके अलावा आयत बना दे, आयत के अलावा मान लीजिए साथियों कोई चतुर्भुज बना दे, यानी कोई भी ज्यामितीय आकृति बना दे। कौन से रंग से? नीले रंग से, और नीले के अलावा लाल रंग से। तो साथियों ये जो प्रिंटिंग का जो काम है ना, ये कहलाता है कौन सा? प्रिंटिंग, अजरफी प्रिंटिंग। देखिए सुनो, मान लीजिए कोई कपड़े का टुकड़ा है, इधर साथियों खत्री जाति का कोई आदमी है, इसके पास में दो पात्र है, इसमें नीला और नीले के अलावा कौन सा रंग है? लाल रंग। नीले और लाल रंग से इस कपड़े पे ज्यामितीय आकृतियों की जैसी छपाई कर दे, जिसमें त्रिभुज बना दे, आयत बना दे, कोई भी ज्यामितीय आकृति बना देना, तो वो तो कौन सी प्रिंट कहलाती है? अजरक प्रिंट। जबकि मान लीजिए साथियों ये सारा काम कबाड़ा ये खत्री जाति का व्यक्ति इस काले और कत्थई रंग से कर देना, तो काले और कत्थई रंग से कर दे तो इसी को कहते हैं कौन सी प्रिंटिंग? मलेरी प्रिंट। देखो नीला और लाल रंग काम में ले लिया तो अजरक प्रिंट, काला और कत्थई काम में ले लिया तो कौन सी प्रिंटिंग? मलीर प्रिंट। और ये जो प्रसिद्ध है कहां की प्रसिद्ध है साथियों? अपने बाढ़ में। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे साथियों अपन वातिक कला को। कौन सी कला? वातिक कला। ये जो वातिक कला है ना, ये प्रसिद्ध है साथियों खंडेला की। वातिक कला कहां की प्रसिद्ध है? खंडेला की। और खंडेला अपने सीकर में। वातिक कला खंडेला की, खंडेला कहां है? सीकर में। वातिक कला क्या होती है? मान लीजिए साथियों यही कपड़े का टुकड़ा है और इस कपड़े के टुकड़े पे मोम से छपाई कर दी जाए ना, तो मोम से छपाई का जो कार्य है वही कहलाता है साथियों कौन सी कला? वातिकी कला। और वातिक कला कहां की? पेज में से खंडेला की, खंडेला कहां है? सीकर। फिर इसके बाद में साथियों बॉर्डल कला। कौन सी कला? बॉर्डल कला। बॉर्डल क्या होती है? मान लीजिए यही फिर कोई कपड़े का टुकड़ा है और इस कपड़े के टुकड़े पे अबरक से छपाई कर दी जाए ना, तो जो अबरक से छपाई का काम है वही कहलाती कौन सी कला? बॉर्डल कला। और जो बॉर्डल है ना, ये प्रसिद्ध है साथियों भीलवाड़ा की। बॉर्डल कला कहां की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। देखो अबरक क्या होता है? एक अधात्विक ताप अवरोधक और विद्युत का कुचालक खनिज होता है, ठीक है ना, जिसके लिए पढ़ेंगे अपन खनिज पढ़ेंगे तो भीलवाड़ा का दांतड़ा, भुन्यास, जहाजपुरा, बहुत सारे स्थान है इसके लिए फेमस है, लेकिन सबसे ज्यादा अपने भीलवाड़ा में ही होती है। तो बॉर्डल कला क्या होती है? अबरक से छपाई कर दी गई ना, तो कौन सी कला कहलाती है? बॉर्डल कला। और अगर मान लीजिए साथियों मोम से छपाई कर दी गई तो कौन सी कला कहलाती है? वातिक कला। और वातिक कला कहां की प्रसिद्ध है? खंडेला के, खंडेला कहां है? सीकर में। इसके अलावा साथियों दाबू प्रिंट। कौन सा याद रखोगे? दाबू। और दादू दाबू को कहते हैं साथियों दाजम प्रिंट। दाबू या दाजम प्रिंट ये प्रसिद्ध है साथियों अकोला की। कहां की प्रसिद्ध है? अकोला की। और जो अकोला है ना, अकोला चित्तौड़ में, यानी अकोला चित्तौड़ की प्रसिद्ध है कौन सी प्रिंट? दाबू प्रिंट। और इसी का दूसरा नाम है क्या? जाजम प्रिंट। ये जो दाबू प्रिंट है ना, इसके प्रसिद्ध अपने राजस्थान में साथियों घाघरे। सवाल आएगा राजस्थान में घाघरे प्रसिद्ध है तो कौन सी प्रिंटिंग के? दाबू प्रिंटिंग के। और इसी का दूसरा नाम है क्या? जाजम प्रिंट। पता नहीं कितनी बार सवाल आ चुका है कि दादम या जाजम प्रिंट प्रसिद्ध है, तो कहां की प्रसिद्ध है? अकोला की। और अकोला कहां है? चित्तौड़गढ़ में। देखो सब चीजें एक एक चीजें बढ़िया से समझाई है, सारी चीजें याद रहनी चाहिए। ये अजरक प्रिंट और इसके अलावा मलिर प्रिंट दोनों कहां की फेमस है? बाड़मेर की। इसके लिए बालोतरा फेमस है। अजरक प्रिंट क्या होता है? खत्री जाति का कोई व्यक्ति है जिसके पास में नीला रंग और कौन सा रंग है? लाल रंग। और यह कोई कपड़ा है, इस पे अगर मान लीजिए साथियों ज्यामितीय आकृतियों में छपाई कर दी जाती है तो कौन सी प्रिंटिंग हो गई? अजरक प्रिंट। और अगर मान लीजिए काले और कत्थई रंग से छपाई कर दी गई तो कौन सी प्रिंट हो गई? मलिर प्रिंट। फिर इसके बाद में वातिक कला खंडेला। और खंडेला का है सीकर में। मोम से छपाई कर दी गई किस पे? कपड़े पे, तो वातिक कला हो गई। इसके अलावा साथियों अबरक से छपाई कर दी कपड़े पे तो कौन सी कला होगी? बॉर्डल कला। और बॉर्डल कहां है? बॉर्डल कला कहां की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। फिर ये दाबू, और दाबू का दूसरा नाम क्या है? जाजम प्रिंट। अकोला चित्तौड़ की प्रसिद्ध, और इसके प्रसिद्ध है साथियों क्या? घाघरे। तो ये थी अपनी कौन सी कला? छपाई कला। देखो फिर से अजरक प्रिंट या मलिर प्रिंट दोनों कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। स्थान कौन सा है? बालोतरा। इसके अलावा क्या होता है साथियों? कपड़े पर नीले और लाल रंग से जो ज्यामितीय आकृति बना दी जाती है तो वो कौन सी कला कहलाती है? अजरक प्रिंट या अजरक कला। फिर इसके बाद में वातिक कला खंडेला सीकर, मोम से छपाई कर दी गई। बॉर्डल कला अबरक से छपाई, और ये कहां की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की।
दाबू या जाजम अकोला चित्तौड़गढ़ की, और इसके प्रसिद्ध है क्या, घाघरे। और साथियों अजरक या मलिर प्रिंट का काम करते हैं कौन सी जाति के लोग, खत्री जाति के लोग। तो ये कौन सी कला थी, अपनी छपाई कला। देखो साथियों अपन एक सब्जेक्ट चालू कर रखे है कला एवं संस्कृति। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप ज्योग्राफी चालू करो, कुछ बोल रहे हैं कि इतिहास चालू करो। तो ये तो पक्की बात है कि अपने को एक सब्जेक्ट और चालू करना है, चाहे से ज्योग्राफी करे इतिहास करे। लेकिन अब आपको डिसाइड करना है कि पहले ज्योग्राफी पढ़नी है या फिर इतिहास पढ़ना है। तो आपको जो भी पढ़ना हो ना वो अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना। मतलब जिनके ज्यादा कमेंट आएंगे इतिहास के लिए ज्यादा आएंगे तो अपन इतिहास को चालू करेंगे, और अगर ज्योग्राफी के लिए आएंगे तो अपन ज्योग्राफी को चालू करेंगे। तीन सब्जेक्ट एक साथ ले नहीं सकते, इसलिए ये दोनों एक साथ ही चालू नहीं कर सकते। तो दोनों में एक चालू करेंगे, चाहे ज्योग्राफी करेंगे चाहे से इतिहास करेंगे। जो भी आपको पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अब इसके बाद में छपाई कला के बाद में पढ़ेंगे साथियों अपन रंगाई कला। कौन सी कला पढ़ेंगे, रंगाई कला। देखिए साथियों याद रहना चाहिए, अगर मैं रंगाई की बात करूं तो नाम से स्पष्ट है, किसी कपड़े पर, मैंने फिर बताया था कि रंगाई हो छपाई हो या कशीदा कला हो, कपड़ा तो जरूर काम में लेना है। और किसी कपड़े पर साथियों रंग लगाने की जो कला है ना, कपड़े पर रंग लगाने या जो रंग चढ़ाने की कला, कपड़े पर रंग लगाने या रंग चढ़ाने की कला कहलाती है कौन सी कला, रंगाई कला। और रंगाई कला के लिए साथियों अपने राजस्थान में एक जाति, और जाति का नाम है नीलगढ़ जाति। कौन सी जाति, नीलगढ़ जाति। और नीलगढ़ को ही कहते हैं साथियों लीलगढ़ जाति। तो नीलगढ़ या लीलगढ़ जाति फेमस है कौन सी कला के लिए, रंगाई कला के लिए। अब जैसे छपाई कला के बहुत सारे प्रकार थे ना, वैसे ही प्रकार है अपने राजस्थान में कौन सी कला के, रंगाई कला के। देखिए साथियों जो रंगाई कला है ना, इस रंगाई कला की कला और कला का नाम है बंदेज कला। कला और कला का नाम है साथियों कौन सी कला, बंदेज कला। देखिए अगर मैं बंदेज कला की बात करूं तो सबसे पहले नंबर पे तो बंदेज कला होती क्या है। बंदेज कला में क्या होता है साथियों, बंदेज के नाम से स्पष्ट है, किसी कपड़े को बांधकर और किसी कपड़े को बांधकर उसमें जो रंग लगाने या रंग चढ़ाने की कला है ना, वो कहलाती है कौन सी कला, बंदेज कला। अब बंदेज कला के लिए अपने राजस्थान में एक जाति फेमस है, और जाति का नाम है साथियों चढ़वा जाति। यानी चढ़वा जाति के लोग सर्वाधिक काम करते हैं कौन सी कला का, बंदेज कला का। अब जो बंदेज कला है इसमें कपड़े को बांध कर रंगा जाता है, इसलिए इसको कहते हैं साथियों बांधो एवं रंगो कला। बांधो एवं रंगो कला भी कहते हैं कौन सी कला को, बंदेज कला को। देखो सुनो, बंदेज कला, बांध कर रंग लगाने की कला बंदेज कला, इसलिए इसको कहते हैं क्या, बांधो एवं रंगो कला। और इसका काम करते हैं कौन सी जाति के लोग, चटवा जाति के लोग। देखिए साथियों याद रहना चाहिए, किस बंदेज कला की अपने को पहली बार मिलती है जानकारी, बंदेज कला की क्या मिलती है, जानकारी। और जानकारी मिलती है साथियों याद रहना चाहिए बाणभट्ट का एक ग्रंथ, बाणभट्ट की पुस्तक, और पुस्तक का नाम है साथियों हर्षचरित्र। इस हर्षचरित्र से पहली बार जानकारी मिलती है कौन सी कला की, बंदेज कला की। यानी बहुत पहले से ही मौजूद थी कौन सी कला, बंदेज कला, जिसकी जानकारी मिलती है अपने को हर्षचरित्र से। और हर्षचरित्र का लेखक साथियों कौन था, बाणभट्ट। तो देखो रंगाई कला पढ़ रहे हैं। अब रंगाई कला में कपड़े पर रंग लगाने की कला कौन सी कला कहलाती है, रंगाई कला। और ये काम करता है नीलगढ़, और नीलगढ़ को कहते हैं क्या, नीलगढ़। फिर इसके अलावा जो बंदेज कला है किसको कहते हैं, बांध कर रंग लगाने की कला बंदेज कला। और कौन सी जाति के लोग करते हैं, चढ़वा जाति के लोग। और इसकी जानकारी मिलती है साथियों हर्षचरित्र से, और हर्षचरित्र का लेखक कौन था, बाणभट्ट। कौन सी कला पढ़ रहे हैं, बंदेज कला। देखिए साथियों अगर बंदेज कला की अपने को सबसे बड़ी मंडी पूछे ना, तो ये सबसे बड़ी मंडी बताना जोधपुर में। सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, जोधपुर में। लेकिन अपने को पूछ ले साथियों बंदेज कला का सबसे ज्यादा काम, तो बंदेज कला का जो सबसे ज्यादा काम है ना, ये काम होता है साथियों अपने राजस्थान में सुजानगढ़ में। सबसे ज्यादा काम कहाँ होता है, सुजानगढ़ में। और ये जो सुजानगढ़ है ना, ये सुजानगढ़ चूरू में। यानी बंदेज की मंडी पूछे ना तो जोधपुर में है। इसके अलावा साथियों सबसे ज्यादा काम पूछे ना तो सुजानगढ़ में, सुजानगढ़ का है चूरू में। फिर अपने को पूछे बंदेज कला का प्रसिद्ध कलाकार, तो साथियों याद रखना चाहिए बंदेज कला का जो प्रसिद्ध कलाकार है उसका नाम है तैयब खां। प्रसिद्ध कलाकार और कलाकार का नाम है क्या, तैयब खां।
ये जो तैयब खान है इसको बंदेज कला के लिए साथियों 2009 में और 2009 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। पद्मश्री पुरस्कार दिया गया किसको? तैयब खान को। और कौन सी कला के लिए साथियों? बंदेज कला के लिए। तो देखो बंदेज की सबसे बड़ी मंडी पूछे ना तो बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में। और बंदेज कला का जो सर्वाधिक काम पूछे तो सुजानगढ़ का है चूरू में, जहाँ के कन्हैयालाल सेठिया रहने वाले थे। इसके अलावा साथियों प्रसिद्ध तो तैयब खाते 2009 में दिया गया था कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार। कौन सी कला पढ़ रहे हैं? रंगाई कला पढ़ रहे हैं और रंगाई कला की बंदेज कला पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे अपन रंगाई कला के प्रकार पढ़ रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो ठीक है ना। तो बंदेज कला होगी। बंदेज कला के अलावा साथियों अपन पढ़ेंगे पीला पोमचा। कौन सा पढ़ेंगे? पीला पोमचा। पीला पोमचा याद आना चाहिए साथियों। जो पीला पोमचा है ये प्रसिद्ध है शेखावाटी का। पीला पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। फिर याद आना चाहिए साथियों जो पीला पोमचा है ना इसका रंग होता है केसरिया। इसका रंग क्या होता है? केसरिया। देखो बहुत सारे जो टीचर है वो पीला और पोमचे को यहीं से अलग अलग बता देते हैं। यहीं से बता देते हैं पीले का रंग केसरिया, पोमचे का रंग पीला। ऐसा नहीं है। पीला पोमचा तो एक अलग ही साथियों क्या है? वस्त्र है। पोमचा अलग है और पीला पोमचा अलग है। तो पीला का जो रंग होता है वो कैसा होता है? पीला पोमचा का रंग कैसा होता है? केसरिया होता है। और साथियों याद रखना चाहिए जो पीला पोमचा है ना इसका सर्वाधिक प्रयोग करती है नवविवाहित महिला। सॉरी, इसका जो प्रयोग करती है ना वो साथियों कुआं पूजन के समय, और कुआं पूजन के समय प्रयोग करते हैं किसका? पीला पोमचे का। और इसका रंग कैसा होता है? केसरिया। और ये प्रसिद्ध है कहाँ का? शेखावाटी का। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे साथियों अपन पोमचा। क्या पढ़ेंगे? पोमचा। जो पोमचा है ना ये पोमचा प्रसिद्ध अपने जयपुर का। पीला पोमचा पूछे तो शेखावाटी का, और केवल पोमचा पूछे तो कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। देखिए जो पोमचा है ना इस पोमचे का रंग होता है साथियों पीला। पोमचे का रंग कैसा होता है? पीला। और जो पोमचा है ना ये प्रसिद्ध है साथियों प्रतीक है वंशवर्धी का। इसका प्रतीक है वंशवर्धी का। और इसका सर्वाधिक प्रयोग करती है साथियों नवविवाहित महिला। नवविवाहित महिला सर्वाधिक प्रयोग करते हैं किसका? पोमचे का। और ये प्रसिद्ध है कहाँ का? जयपुर का। तो देखो पीला पोमचा पूछे तो शेखावाटी का है। इनमें ज्यादातर यही आती है चीजें कि पीला पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का है। और इसका रंग कैसा होता है? केसरिया होता है। पोमचा सीधा पूछ ले तो जयपुर का है और इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। ये नहीं आता है कि कौन उड़ती है क्या करती है। अब इसके बाद में साथियों हीड़ का पोमचा। हीड़ का पोमचा। देखिए जो ये पोमचा है ना यह प्रसिद्ध है साथियों हाड़ौती का। कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती का। और साथियों याद रखना चाहिए जो प्रतीक है ना ये दुख का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? दुख का। इसका प्रयोग करती है साथियों विधवा महिलाएं। विधवा महिलाएं प्रयोग करती है किसके? पोमचे का। हीड़ के पोमचे का। और ये प्रसिद्ध है कहाँ का साथियों? हाड़ौती का। कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ वाला जो सम्मिलित इलाका है ये क्या कहलाता है? हाड़ौती कहलाता है। इसके बाद में साथियों चुनरी। कौन सी? चुनरी। और चुनरी को कहते हैं क्या? दनकी। अपन पढ़ रहे हैं रंगाई कला। रंगाई कला के पढ़ रहे हैं प्रकार। देखिए जो चुनरिया जो दनक है ना अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होती है? मान लीजिए साथियों ये कपड़ा है। इस कपड़े पर अगर छोटी छोटी बिंदुओं के रूप में और बिंदुओं के रूप में साथियों बंदेज की डिजाइनें तैयार की जाती है ना तो उसे कहते हैं क्या? चुनरी। अगर मान लीजिए साथियों ये जो बिंदु है अगर बिंदु मोटी हो, अगर ये बिंदु छोटी छोटी है तो चुनरी। और अगर मान लीजिए साथियों ये बिंदु मोटी हो तो उसको क्या कहते हैं? दनक कहते हैं। फिर इसके बाद में साथियों पाटौदा का लुगड़ा। जो पाटौदा का जो लुगड़ा है ना यह प्रसिद्ध अपने लक्ष्मणगढ़ का। पाटौदा का लुगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? लक्ष्मणगढ़ का। और जो लक्ष्मणगढ़ है ना ये प्रसिद्ध लक्ष्मणगढ़ है साथियों सीकर में। तो पाटौदा का लुगड़ा पूछे तो लक्ष्मणगढ़ का, और लक्ष्मणगढ़ का है सीकर में। तो देखो सुनो यह हीड़ का पोमचा। यह इसको बहुत सारी जगह लिख रखा है चीड़ का पोमचा। एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये हाड़ौती का फेमस है। दुख का प्रतीक है। विधवा महिलाएं करती है इसका प्रयोग। फिर इसके अलावा चुनरिया दनक क्या होती है? चुनरी मान लीजिए कपड़े का टुकड़ा है। इस पे साथियों अगर मान लीजिए छोटी छोटी बिंदुओं के रूप में बिंदुओं के रूप में अगर बंदेज की डिजाइने तैयार की जाती है तो उसको तो क्या कहते हैं? चुनरी।
और अगर ये जो बिंदु है मोटी मोटी हो तो उसको क्या कहते हैं, धनकी। पाटोदा का लुगड़ा लक्ष्मणगढ़ का, और लक्ष्मणगढ़ का है शिखर। जो पाटोदा का जो लुगड़ा है ना, ये एक प्रकार से पीले पोमचे का ही प्रकार है, और पीले पोमचे का प्रकार है। साथियों अगर पूछे कि इसको प्रसिद्ध किसने बनाया, तो प्रसिद्ध क्या था, एक तो फूल बाटी, एक तो किसने बनाया, फूल बाटी। और फूल बाटी के अलावा साथियों याद रखना चाहिए बाग बाटी। फूल बाटी और बाग बाटी ने प्रसिद्ध बनाया था किसको, पाटोदा के लुगड़े को। और एक का प्रसिद्ध है लक्ष्मणगढ़ का है सिक्का। फिर इसके बाद में साथियों लहरिया, किसको याद रखोगे, लहरिया को। और लहरिया के साथ में याद रखना है साथियों मोटड़ा को। देखिए जो लहरिया है ना, ये तो प्रसिद्ध अपने जयपुर का सवाल है, लहरिया प्रसिद्ध है तो कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का। जबकि अगर मान लीजिए साथियों मोटड़ा पूछे ना, तो ये मोटड़ा प्रसिद्ध अपने जोधपुर का, लहरिया पूछे तो जयपुर का, और अगर मोटड़ा पूछे तो कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का। अब लहरिया क्या होता है, देख मान लीजिए साथियों ये कोई कपड़े का टुकड़ा है, ये क्या है, कपड़े का टुकड़ा। और कपड़े के टुकड़े में मैंने बताया आपको कि चुनरी, कपड़े का टुकड़ा क्या है, समझ लीजिए क्या है, कोई चुनरी। अगर जो चुनरी है ना, इस चुनरी में बिंदु तो हो ही हो, बिंदुओं के साथ में ये कोई साथियों ऐसे लहरदार धारियां और बना दी जाती है ना, इसको कहते हैं क्या, लेरिया। और इसका सर्वाधिक प्रयोग करते हैं साथियों श्रावण के महीने में। श्रावण के महीने में झूला झूलते समय साथियों पहना फोड़ा जाता है क्या, लेरिया। अब ये जो लहरिया है ना, अगर इस लहरिया की धारियां आपस में से काटती है, मान लीजिए ये धारियां है, ये धारी होगी, और ये धारियां आपस में से काटती है, तो उसे कहते हैं क्या, मोटड़ा। और ये मोटड़ा प्रसिद्ध है का जोधपुर का। फिर इसके बाद में अपने को पढ़ना है ताराबाद की ओढ़नी, कौन सी याद रहनी चाहिए, ताराबाद की। और ताराबाद को कहते हैं साथियों कौन सी, केरीबात की ओढ़नी। ये जो ताराबाद एवं केरीबात की जो ओढ़नी है ना, इसका सर्वाधिक प्रयोग करती है आदिवासी महिलाएं। आदिवासी जो महिलाएं है ना, ये सर्वाधिक प्रयोग करती है ताराबाद की ओढ़नी और कौन सी, केरीबात की ओढ़नी। तो ये साथियों अपनी छपाई कला थी, और छपाई के बाद में ये कौन सी कला थी, रंगाई कला। आप, मुझे पता है कि सबका सही रेस्पॉन्स आ रहा है और सबको समझ में भी आ रहा है, और सारी चीजें हाथों के हाथ याद भी हो रही है। इसलिए साथियों मैं और बढ़िया से कर पाऊं, मैं आपसे इसीलिए तो बार बार कह रहा हूं और बढ़िया से कर पाऊं, आप सब चीज लाइक करना, कमेंट भी करना, और अपने चैनल को जितना भी हो सके ना साथियों शेयर करना। क्योंकि कमेंट करने से, लाइक करने से और शेयर करने से ही चैनल प्रमोट होता है। नहीं तो चाहे से कितना भी बढ़िया पढ़ाई, कोई कितना भी टैलेंट से पढ़ाई, कितना भी शानदार से शानदार पढ़ा दे, उसका कोई महत्व नहीं है, बस वो वही रह जाएगा। लेकिन साथियों आगे जब आदमी कब कोशिश करता है, कि जब उसको कुछ मिलता है, उसको लगता है कि हाँ ठीक हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, इसलिए साथियों वो और भी ज्यादा मेहनत करता है और आपके पास में बढ़िया से बढ़िया कंटेंट ही पहुंचा पाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना साथियों, ताकि बहुत सारे लोगों के पास में अपनी बढ़िया से बढ़िया जो मैं सामग्री उपलब्ध करवा रहा हूँ ना, वो पहुंच सके। और जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री वाली बात मैंने आपको बताई थी, कि जो भी पढ़ना है आपको, वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको एक सब्जेक्ट और पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू।